मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य वंदनीय आरिका माँ श्री विज्ञानमती माता जी की जय। सभी के लिए जय जिनेन्द्र। आपको आवाज आ रही है? सबको आ रही है भैया, वंदना भैया। ठीक ठीक। ये तत्वार्थ मंजूषा तत्वार्थ सूत्र के ऊपर आरिका विज्ञानमती माता जी के द्वारा लिखित ग्रंथ है और इसमें 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थों का वर्णन है। कल अपन ने वो वाली जला, सामने वाली, इन्हीं जलाओ, सामने वाली जला दो। कल अपन ने सम्यक दर्शन की उत्पत्ति की अपेक्षा 2 भेद पढ़े थे, एक निसर्गज, दूसरा अधिगमज। निसर्गज वह सम्यक दर्शन होता है जो स्वभाव से बिना उपदेश के होता है, और अधिगमज माने जो पर के उपदेश पूर्वक होता है। अब यहाँ प्रश्न नंबर 4, निसर्गज सम्यक दर्शन नहीं बन सकता, यहीं से पढ़ना है। आपको आवाज आई? हाँ, ये प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 दिख रहा? नहीं, कल, अरे प्रश्न नंबर 4 पढ़ना है। कल आपको बताया था, ये देखिए पेज नंबर है, हाँ 4 पे ही पढ़ना है। दिख रहा है आपको? ठीक, आपके पास पुस्तक है, बाकी लोग जिनके पास नहीं है उनको दिख रहा हो, है ना। निसर्ग सम्यक दर्शन नहीं बन सकता क्योंकि तत्वाधिगम के बिना उनका श्रद्धान कैसे हो सकता है। तो यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि निसर्गज एवं अधिगमज दोनों ही सम्यक दर्शनों में दर्शन मोहिनी का उत्सम 6 क्षयोग समरूप अंतरंग कारण समान है। सुनील भैया थोड़ा देखना, सही मोबाइल सही लगा के चेक कर ले सेटिंग। वह निसर्गज सम्यक दर्शन एवं जो बाह्य उपदेश पूर्वक होता है वह अधिगमज सम्यक दर्शन है। लोक में दूसरे के उपदेश के बिना स्वाभाविक परिणति होती है। जैसे लोक में शेर, भेड़िया, सर्प आदि में क्रूरता, शूरता आदि स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है, परंतु सिंह आदि में भी यह प्रवृत्ति कर्मोदय रूप निमित्त से होने के कारण सर्वथा आकस्मिक नहीं है। तथापि परोपदेश की अपेक्षा का अभाव होने से अनाकस्मिकी होने पर भी नैसर्गिक कहलाती है। उसी प्रकार परोपदेश निरपेक्ष सम्यक दर्शन में भी निसर्गता स्वीकार की गई है। इन्होंने जो प्रश्न किया था तो उसका समाधान यहाँ पर दिया गया। अर्थात सिंह आदि में जो क्रूरता है कर्मोदय से होने के कारण भी, यद्यपि वह कोई त्रैकालिक स्वभाव नहीं है, फिर भी वहां सिंह आदि को कोई उपदेश, यहाँ जाओ ना, उपदेश नहीं दिया जाता है, ऐसा आप मानिए। प्रश्न नंबर 5, अब निसर्गज की चर्चा यहाँ पर हुई। अब दूसरे प्रकार का जो अधिगम सम्यक दर्शन है, तो अधिगमज सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? जिस प्रकार सुवर्ण पाषाण विधि को जानने वाले पुरुष के प्रयोग की अपेक्षा कनक भाव को प्राप्त होता है,
उसी प्रकार जो सम्यक दर्शन विधि उपाय को जानने वाले मानव के संपर्क से जीवादि पदार्थों रूप तत्वों के अधिगम की अपेक्षा उत्पन्न होता है, वह अधिगमज सम्यक दर्शन कहलाता है या होता है। अब यहाँ शब्द लोगों को थोड़े कठिन से लगेंगे, लेकिन उनको सरल कर देते हैं कि कोई स्वर्णकार है और वो स्वर्णकार जो स्वर्ण पाषाण है उसमें जानता है कि इसमें स्वर्ण है, तो वह बता देता है, एक विधि बताता है कि इसमें से कैसे सोना निकलेगा। ऐसे ही जो उपदेष्टा होते हैं, जो 6 द्रव्य 7 पदार्थ आदि के उपदेश करते हैं, तो वह जीव को बताते हैं, उपदेश देते हैं, तो उनके उपदेश के द्वारा वह जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर जानना, तत्व और देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को सुनकर जो मोक्ष मार्ग में रुचि उत्पन्न होती है, वह सज्जनों का अधिगमज सम्यक दर्शन कहलाता है। क्या कहा? तत्व में और देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को। किसी ने देव शास्त्र गुरु का स्वरूप बताया तो भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया, किसी ने 6 द्रव्य 7 तत्वों का स्वरूप बताया, तो उन सबको सुनकर उसने सम्यक दर्शन को जो प्राप्त किया वह अधिगमज सम्यक दर्शन कहलाता है। वह श्रद्धान प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण और द्रव्यार्थिक पर्यार्थक नय और नाम स्थापना द्रव्य भाव निक्षेप और व्याकरण आदि कर साधित निरुक्ति और निर्देश सौमित्व आदि अनुयोग इत्यादि कर विशेष निर्णय रूप है लक्षण जा का, ऐसा जो अधिगमज श्रद्धा ही है। क्या कहा? ये सब इतनी पूरी इनने गोमठ सार जीव कांड, जीव तत्व प्ररूपणी टीका, वहां से बताया कि इतने भी अपन ने अभी आगे पढ़ेंगे तो पदार्थों को जो जानने के उपाय हैं या रत्नत्रय को जानने के उपाय हैं, तो वहां पर नाम स्थापना आदि, प्रमाण नय आदि, नहीं समझे ना, निर्देश स्वामित्व आदि, सत्संख्या आदि, तो इन सबके द्वारा जो जाना जाता है, कहा जाता है, वह अधिगमज सम्यक दर्शन ही है। प्रमाण नय और निक्षेप से तत्व का निश्चय करके और अपने संदेह आदि को दूर करके जो रुचि उत्पन्न होती है वह अधिगमज है। नहीं समझे ना? गुणनंदी श्रावकाचार, जब निकट भव्य मिथ्या ज्ञान से, जो किसको होता है सम्यक दर्शन, तो दूर भव्य को नहीं, जो निकट भव्य मिथ्या ज्ञान से आच्छादित है, परंतु श्रद्धा नय प्रमाण व सिद्धांत शास्त्र के वेत्ता गुरु के निकटवर्ती हैं, जो ऐसे समस्त सिद्धांत शास्त्रों की परीक्षा के आग्रह से, जो कि प्रमाण नय निक्षेप व चारों अनुयोगों के उपयोग द्वारा अवगाहन करने योग्य है, कष्ट उठाकर समझाया जाता है, उसे जो चिरकाल के पश्चात समस्त दुरासारूपी रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य की किरणों के समान तत्रुचि उत्पन्न होती है, उसे अधिगमज सम्यक दर्शन कहते हैं। उसमें तत्वोपदेशक का कष्ट कारण है। क्या? जो तत्व का उपदेष्टा है उस सहजता के साथ नहीं मिलता, उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया है वो बड़े कष्ट के साथ प्राप्त होता है। विद्यार्थी को तो सुखा, सुखार्थी को तो विद्या। आज के समय में हम सब विद्या तो चाहते हैं, लेकिन सुख पूर्वक चाहते हैं। अब यहाँ मूल में ही आचार्य लिख रहे हैं कि कष्ट का कारण है। क्या? क्योंकि उसमें तत्वोपदेशक का कष्ट कारण है, जो तत्व के उपदेष्टा हैं, जिन्होंने चिरकाल तक साधना करके उन तत्वों के स्वरूप को समझा, जाना, फिर इस संसारी जीव को बताया। तो उसी के लिए सब सारी चीज यहाँ पर एक एक शब्द
श्रद्धा नए प्रमाण सिद्धांत शास्त्र के वेत्ता गुरु के निकटवर्ती है, जो ऐसे समस्त सिद्धांत शास्त्रों की परीक्षा के आग्रह से, क्या सिद्धांत शास्त्रों की एक शब्द का अर्थ ना मिले तो अपन नीचे ऊपर होते, पसीना पसीना हो जाते। सरल नहीं है। क्षयोपशम इस प्रकार होना, फिर उसका लाभ उठाना, फिर प्रमाण नए निक्षेप चारों अनुयोगों के उपयोग द्वारा अवगाहन करने योग्य है। कष्ट उठाकर समझाया जाता है। कई बार विद्यार्थियों को पढ़ाते 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 कभी कभी माथा भी दर्द होने लगता है। पंचतंत्र में आता है तो राजकुमार थे, राजा के बेटे, कितने भी गुरुओं को लाए लेकिन वो ऐसे थे कि पढ़ते ही नहीं थे। जो पढ़ाते हैं उन गुरुओं से पूछो, उस कुंभकार से पूछो कि मिट्टी को कैसे घट बनाता है। नहीं समझे ना, अपन तो ठंडा ठंडा पानी मिल जाता है तो पी लेते। ऐसे ही वो गुरु कैसे मेहनत करके उन छात्रों के लिए, शिष्यों के लिए अपने आप को कष्ट में डालते। कई बार कहते कि आचार्य चाहे कुंद कुंद स्वामी हो, उमा स्वामी हो, समंतभद्र स्वामी हो, अगर इन्हें अपना कल्याण करना होता तो यह किसी भी वन कंदरा में गुफा में जाकर बैठ जाते। कोई आवश्यकता नहीं थी मेहनत करने की। किसके लिए करते हैं? स्वांत सुखाय कहा जाता है, लेकिन बहुजन हिताय। और यहाँ तक कि जहाँ प्रथम श्रुत स्कंद की रचना हुई वहां इस चिंता की आचार्यों ने कि आगे के समय में जो लोग रहेंगे उनका क्षयोपशम कम हो जाएगा क्या, और कोई भी ग्रंथ लिपिबद्ध नहीं है तो क्या करे। तो उनने खबर भेजी, कौन ने? घरसेन स्वामी ने। जहां एक यति सम्मेलन चल रहा था कि कोई दो विद्वान साधु हमारे पास भेज दें, जो हमारे पास श्रुत ज्ञान है वह हम उनको देना चाहते हैं। और वह भी उनका जीवन कितना बचा था, उसी चातुर्मास में उनकी समाधि हो गई। और जिन शिष्यों को पढ़ाया लिखाया उनको तत्काल रवाना कर दिया। क्या चातुर्मास आ रहा था तो मात्र गिरनार की गुफा से, गिरनार से आके अंकलीकर में उन्होंने चातुर्मास किया था। क्या तो बड़े कष्ट के द्वारा होता है, लेकिन इसके द्वारा रात्रि को नष्ट करने के लिए सूर्य की किरणों के समान तत्व रुचि उत्पन्न होती है। जैसे रात्रि का अंधकार नष्ट होता है तो सूर्य की किरणों से जैसे प्रकाश होता है, वैसे ही उन शिष्यों के अज्ञान रूपी अंधकार को गुरु अपने ज्ञान के द्वारा उपदेश देकर दूर कर देते हैं, उनका हृदय परिवर्तित कर देते हैं। क्या करते हैं? उनका हृदय परिवर्तित कर देना बहुत कठिन कार्य होता है। उसे अपने आप को कष्ट में डालना होता है। एक कल कहानी पढ़ी थी कि उसमें एक बादशाह, कोई मंत्री था, जो भी था, वो एक दूसरा जो व्यक्ति था वो उतना ही विद्वान था, तो उससे उसे जलन ईर्षा होती थी। तो उसने एक व्यक्ति को भेजा कि तुम जाओ वहां और उसके लिए तुम्हें मारना है और तुम्हें मुंह मांगा इनाम आधा राज्य दिया जाएगा। एक व्यक्ति ने उस बात को स्वीकार किया और वो उसके नगर में पहुंचा। संयोग से वो बाहर एक व्यक्ति से मिला और उसने इन्हें आने का कारण कि हम यहाँ नए नए आए हैं, कोई नहीं है, उससे मिला, उसका मित्र बन गया। मित्र बने तो दोनों एक दूसरे से आदान प्रदान चर्चाएं करते रहे, अच्छे मित्र बन गए। अंत में उसने कहा, मित्र मेरा एक बहुत जरूरी काम है, मैं फलाने व्यक्ति को मारने के लिए आया हूं, आपसे क्या छिपाना, आप तो मेरे मित्र हैं, आप बताएं मेरा कार्य कैसे सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कल शाम को हम आपसे मिलेंगे। क्या? और उन्होंने आए और एक घोड़ा साथ में लाया और एक तलवार लाए। क्या लाए? एक घोड़ा और एक तलवार। उन्होंने कहा कि ये तलवार हाथ में पकड़ो और ये घोड़ा ये है
और जिस व्यक्ति को मारने के लिए आप आए हैं वह मैं ही हूं। क्या कहा उन्होंने? आप जिस व्यक्ति को मारने के लिए आए हैं वह और कोई नहीं, वह मैं ही हूं। इसलिए आप मेरा गर्दन काट के उस घोड़े पर बैठकर जल्दी से भाग जाएं, यहाँ के सैनिक आपको पकड़ ना लें, क्योंकि आप मेरे मित्र हैं। क्या कहा उसने? मैं नहीं चाहता कि मेरा मित्र कोई कष्ट में पड़े। अब तुम्हारे पास साधन नहीं थे, पता नहीं था। बोले उस व्यक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने दिन से हम इसके साथ रह रहे हैं, इसको हम पहचान नहीं पाए और हमने सब कुछ कह दिया, फिर भी अपने खुद के मारने का इंतजाम इसने हमें बता दिया। अब क्या होगा? उसकी उस सहजता को देखकर, मित्रता को देखकर जो मारने वाला आया था, उसका पूरा का पूरा हृदय परिवर्तित हो, वो उसके चरणों में गिर गया। आपने मुझे मित्र माना, तो क्या मैं आपको मित्र नहीं मानूंगा? क्या एक मित्र दूसरे मित्र का वध कर सकता है? मुझे ऐसा काम नहीं करना। तो ऐसे ही जो गुरु और शिष्य का संबंध होता है, ये बहुत आत्मीय संबंध होता है। गुरुदेव अपने आप को कष्टों में डालकर अपने सभी शिष्यों के लिए ज्ञानी सुयोग्य बनाना चाहते हैं, जैसे माता पिता अपनी संतान के लिए पूर्णतः सब कुछ देकर भी योग्य बनाती है, तो क्योंकि उसमें तत्वोपदेश का कष्ट कारण है। किसमें? सम्यक दर्शन में है। अब भव्य जीव को काल के अनुसार ही मोक्ष होता है, इसलिए अधिगमज सम्यक्त का अभाव है, क्योंकि अधिगमज सम्यक दर्शन के सामर्थ्य से अवधृत काल के पूर्व मोक्ष नहीं हो सकता। क्या कहा जा रहा है? मोक्ष तो तब होना है ना? उस काल के पहले मोक्ष कैसे हो सकता है? तो कहाँ कारण हुआ? भव्य जीव को होगा तो हो, लेकिन वो काल के कारण, एक काल लब्धि जब आएगी तब मुक्ति मिलेगी। तो अभी से हम कुछ क्यों करें? ऐसा कहना उचित नहीं है कि काल से मोक्ष होता है। अलग अलग दर्शन है, कोई काल से मोक्ष मानता है, नहीं समझे ना, कोई पुरुषार्थ से मानता है, कोई भाग्य से मानता है, कोई ज्ञान से मानता है, कोई दर्शन से मानता है, कोई चारित्र से मानता है। तो एक कालवादी वो कहता है जो कुछ भी होता है सब काल से ही होता है। अपन बड़े होते हैं, काल से जन्म होता है, काल से मरते हैं, काल से, नहीं समझे, गरीब होते हैं, काल से अमीर बनते हैं, काल से सब फसलें आती हैं, काल से पानी आता है, काल से मात्र एक पंडित जी साहब ऐसा समझाते थे, कालवादी मात्र काल के भरोसे ही बैठा रहता है, तो काल से मोक्ष होता है। ऐसा कहने वाला हमारी विवक्षा के परिज्ञान से शून्य है। क्या कह रहे हैं आचार्य यहाँ? कि ऐसा कहना उचित नहीं है कि काल से मोक्ष होता है। ऐसा कहने वाला हमारी विवक्षा के परिज्ञान से शून्य है, क्योंकि मोक्ष तो सम्यक दर्शन सहित सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से होता है, ना कि काल से होता। काल तो अभी भी है, अभी हो जाना चाहिए। काल कहीं आता जाता है क्या? काल तो हर समय विद्यमान है। उसमें जो प्रथम है वह कैसे उत्पन्न होता है, ऐसा पूछने पर सम्यक दर्शन निसर्गज और अधिगम कैसे उत्पन्न होता है, यह अर्थ विवक्षित है। कितना सी बात थी यहाँ पर? बात इतनी सी है कि मोक्ष तो सम्यक दर्शन सहित सम्यक ज्ञान और सम्यक चार से होता है। तो उसमें जो प्रथम सम्यक दर्शन है वह सम्यक दर्शन कैसे उत्पन्न होता है? तो बता रहे हैं कि निसर्गज और अधिगमज। हम तो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति का कारण बता रहे हैं और तुम काल को मोक्ष का कारण बता रहे हो। तो ये तो हमारी चर्चा से ही आप बाहर हैं। यहाँ ये अर्थविवक्ष सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र निरपेक्ष केवल निसर्गज एवं अधिगमज सम्यक दर्शन से मोक्ष इष्ट होता, तो यह कहना युक्त था कि भव्य को काल से मोक्ष की उत्पत्ति होती है, परंतु यह अर्थ यहाँ विवक्षित नहीं है।
इसलिए अन्यतर माने अधिगमज सम्यक दर्शन का अभाव, अतः विवक्षित अर्थ का अपरिज्ञान होने से अधिगमज सम्यक दर्शन का अभाव कहना समीचीन नहीं है। कोई कहता है कि रामचंद्र जी हमने देखे नहीं है, तो ये मान लो कि हुए ही नहीं थे, नहीं समझे ना। अथवा सुमेरु पर्वत हमने देखा नहीं है, तो नहीं है। तो ऐसा जो मानते हैं, आपके ज्ञान में नहीं आ रहा है, इसका अर्थ उस वस्तु या पदार्थ का किसी ने तो देखा होगा। किसने देखा है? तो सर्वज्ञ ने देखा है। अगर ये कहती हो कि नहीं है, तो फिर आप ही क्या हो गए? सर्वज्ञ हो गए। तो ऐसा नहीं। क्या सभी सम्यक निसर्गज और अधिगमज होते हैं? हाँ, सभी सम्यक निसर्गज और अधिगमज होते हैं। जिस प्रकार औपसमिक सम्यक दर्शन निसर्ग और अधिगम दोनों से होता है, उसी प्रकार छायक एवं छायोपसमिक सम्यक भी दोनों प्रकार से होते हैं, है ना। छायक सम्यक, ये नीचे इसका फुट नोट है, तो उसको नहीं देखना है। छायक सम्यक दर्शन निसर्गज कैसे होता है? क्योंकि वह तीर्थंकर आदि के पादमूल में ही होता है। तो जो वेदक सम्यक दृष्टि जीव नरक से निकलकर तीर्थंकर होते हैं, वे स्वयं मुनि पद अंगीकार कर जिनपद संज्ञा के धारी हो जाते हैं। क्या कहा? वेदक सम्यक दृष्टि जीव माने छायोपसमिक सम्यक दृष्टि जीव कोई है ना। अब जो छायोपसम सम्यक दृष्टि नरक से निकल के आया है और तीर्थंकर बन गया, तो तीर्थंकर किसी का उपदेश सुनते नहीं है। क्या? तो वो निसर्गज कैसे होगा? छायक सम्यक बनाएंगे। बिना छायक के बनाए बिना मुक्ति होती नहीं है। तो वहां तीर्थंकर किसी अन्य के में नहीं, तीर्थंकर ही नहीं, अन्य भी कोई मुनि महाराज है, अगर वहां लिखाए रहता है, छायक सम्यक दर्शन के लिए केवली श्रुत केवली का पादमूल अनिवार्य है। किंतु यदि वे स्वयं ही श्रुत केवली बन जाए, तो अपने ही पादमूल में वह छायक सम्यक को प्राप्त कर लेते हैं। वही यहाँ कहा जा रहा है, श्रुत केवली बन जाते हैं। केवली दुगंते लिखा है, केवली और श्रुत केवली, तो स्वयं श्रुत केवली हो गए उपसम सम्यक दर्शन के साथ, और फिर श्रुत केवली बनकर उपसम सम्यक दर्शन से छायक सम्यक कर लेते हैं। हाँ, फिर केवली बनेंगे। यही तो चीज है, इसको समझो। जो वेदक सम्यक दृष्टि जीव नरक से निकलकर तीर्थंकर होते हैं, वे स्वयं मुनि पद अंगीकार कर जिनपद संज्ञा के अधिकारी होते हैं। अतः वे किसी अन्य केवली या श्रुत केवली के पादमूल में उपस्थित हुए बिना स्वयं दर्शन मोहिनी की क्षपणा कर लेते हैं। अतः उनका छायक सम्यक दर्शन क्या हुआ? अन्य का उपदेश या नहीं है, वो निसर्गज। क्या क्या दर्शन मोह के उपशम में भी द्रव्यादि हेतु होते हैं? हाँ, विष आदि के नाश की भांति दर्शन मोह के उपशम में भी द्रव्य क्षेत्र काल और भाव हेतु होते हैं। जिनेन्द्र बिंब आदि तो द्रव्य है, समवसरण आदि क्षेत्र है, अर्ध पुद्गल परिवर्तन विशेष काल है, और अधा प्रवर्तकरण आदि भाव है। चार चीजें अच्छे से समझ लो। द्रव्य क्या है? जिन बिंबा के दर्शन आदि जो क्या है? द्रव्य हो गए। क्षेत्र क्या हो गया? समोसरण आदि, सम्मेद शिखर है, समोसरण का क्षेत्र है, तो ये सब क्या हो गए? क्षेत्र आदि। अर्ध पुद्गल परिवर्तन विशेष काल है, सामान्य काल में भी काल गिना जाता है। और अधा प्रवर्तकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, ये करण रूप जो परिणाम है वे क्या है? भाव है। और उस दर्शन मोहिनी कर्म का अभाव होने पर ही उपशम आदि की प्रतिपत्ति होती है।
दूसरे प्रकारों से उन उपसम आदि के होने का अभाव। क्या होना है? बाहर में कारण कुछ भी मिले, लेकिन अंतरंग कारण क्या है? तो मोहिनी कर्म का उपसम क्षय और क्षयोपसम है ना। तो तो उपसम आदि में यह लिखा है, तो उपसम आदि के लिए क्या? दर्शन मोह के उपसम में भी उपसम के लिए ये कारण है। इस प्रकार से अपन ने उत्पत्ति की अपेक्षा सम्यक दर्शन के दो भेद हैं, एक निसर्गज, दूसरा अधिगमज। हम्म 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 क्या होता है? देखो, पहले नरक से आगे सम्यक दृष्टि जीव नहीं जाती। क्या? अब किसी ने तीर्थंकर प्रकृति बांध ली और वो तीसरे नरक जा रहा है। कहाँ जा रहा है? तो एक अंतर मुहूर्त के लिए उसका जो वेदक सम्यक दर्शन है वो छूट जाता है। कहाँ? उस वेदक सम्यक छूट के वो तीसरे नरक में जाके उत्पन्न हो गया। वहां तीर्थंकर प्रकृति बंध रही है उसको, एक अंतर मुहूर्त को मात्र रुकी थी वहां, और वेदक सम्यक दर्शन हो गया। अब उसे सम्यक दर्शन लेके तो नहीं जाता, लेकिन लेके आ सकता है। तो तीसरे से वो निकल रहा है, तीर्थंकर बन गया, है ना। कई जीव आएंगे, ऐसे वर्णन आता है जो नरक में है। अब यहाँ आए तो उनके पास कौन सा सम्यक दर्शन है? वेदक कहो या क्षयोपसम, छायोपसमिक, ठीक है। अब वह तीर्थंकर के गुरु कोई होते नहीं है, वो अन्य किसी केवली श्रुत केवली के पास जाते नहीं है। उन्होंने दीक्षा ली, दीक्षा लेते से ही मना परे ज्ञान हो गया उनको। क्या हो गया? मना परे ज्ञान। और मना परे ज्ञान होकर उन्हें श्रुत केवली हो गए। अब उन्हें छायक सम्यक तो से बनाना है, तो क्या करेंगे? अब केवली दुगंते लिखा है, तो वे स्वयं ही आगम का अध्ययन करके श्रुत केवली होकर और दर्शन मोहिनी की छपड़ा कर देते हैं और छायक सम्यक दृष्टि बन जाते हैं। इसमें कोई बाधा नहीं। नहीं, पांच ही कल्याणक होंगे, क्यों नहीं होंगे? अरे बांधी है, नरक में भी बंध रही थी, कौन करा नहीं बांधी? छायक सम्यक तो नहीं था, तीर्थंकर तो है वे। गर्भ कल्याणक, पांचों कल्याणक बनेंगे, भरत क्षेत्र के होंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? यहां से तीर्थंकर प्रकृति बांध के ही नरक गया है वो। क्या सिद्धांत पढ़ो, इतना विषय निकलेगा, इतना आनंद आएगा आप लोगों को। थोड़ी सी जिज्ञासा और धैर्य बना के रखेंगे तो बहुत सारे विषय बड़े ऐसे ऐसे स्पष्ट होते हैं जो अपन ने कहीं देखे सुने भी ना हो। ठीक है। अब दूसरे सूत्र में जो सम्यक दर्शन का लक्षण कहा गया था, तो शिष्य कहता है, भगवान आपने कहा था तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तो वे तत्व कितने होते हैं, उनके नाम क्या है? हमें तो पता ही नहीं है, हमें जानकारी नहीं है। आपने कह तो दिया तत्वार श्रद्धानम, तो तत्व क्या चीज है, कौन सी वस्तु है, तत्व कितने हैं? लोग व्यवहार में तत्वों की व्याख्या अलग अलग है। कोई 3 तत्व मानता है, कोई 1 तत्व मानता है, कोई 25 तत्व मानते हैं। हम कितने माने? तो तत्व, तो यहाँ पर तत्वों के नाम बताए जा रहे हैं। जीवा जीवास्त्र वंद संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम, जीवा जीवास्त्र वंद संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम, जीव अजीव आश्रव वंद संवर निर्जरा और मोक्ष, ये क्या है? ये तत्व है। कितने हो गए जी? 7। कौन कौन से? जीव अजीव आश्रव वंद संवर निर्जरा और मोक्ष। ठीक है। अब जीव किसे कहते हैं? जो जानता और
देखता है, उसे क्या कहेंगे? जीव कहेंगे। तो जीव जिसमें चेतना पाई जाती है उसे जीव कहते हैं। अजीव जीव से जो विपरीत लक्षण वाला है अजीव है। ये आचार्य उमा स्वामी महाराज कुंद स्वामी के शिष्य थे। इनके थे तो कुंद स्वामी ने समय सार में 7 तत्वों का वर्णन किया है और उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र में किया है। फर्क इतना है थोड़ा सा कि उनके जो अधिकार हैं उनने अलग प्रकार से बनाया और इन्होंने अलग प्रकार से, क्योंकि कुछ नया। तो कुंद स्वामी ने ऐसे 2 तत्वों को रखा तो एक दूसरे के प्रतिपक्षी हों, जैसे जीव और अजीव। जीव और अजीव को रखा, पुण्य और पाप, ठीक है ना। आश्रव और नहीं, आश्रव और संवर। आश्रव का प्रतिपक्षी संवर है, बंध और निर्जरा, नहीं समझे ना। तो ऐसे उन्होंने रखा है। सबसे पहले यहां रखा जीव के लिए, जीव है तो ही आगे की चर्चा होगी। तो जिसमें चेतना पाई जाती है उसे जीव कहते हैं। पर अजीव क्यों रखा? क्योंकि जीव, अजीव कोई जीव पूर्वक आश्रव होता है। क्या होगा? जीव को अजीव पूर्वक या अजीव को जो बंध होता है वो किससे होता है? जीव के कारण होता है। तो फिर अजीव रखा, जीव से विपरीत लक्षण वाला। जीव का लक्षण क्या बताया था? चेतना। जिसमें चेतना नहीं पाई जाती वो अजीव है। आश्रव कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। बंध आत्मा और कर्म प्रदेशों का परस्पर मिल जाना, ये बंध है। संवर आते हुए कर्मों का रुक जाना, संवर है। निर्जरा संचित कर्मों का तब विशेष के सन्निधान होने से एक देश क्षय हो जाना निर्जरा है। और कर्मों का मूल से उच्छेद हो जाना ये मोक्ष है। अब प्रश्न, माता जी की चूंकि ये शैली है, प्रश्नोत्तरी मंजूषा है, सामान्य अर्थ करने के बाद वो सारी बात सूत्र के माध्यम से, और वह भी आगम के आलोक में, कि यह सूत्र किस लिए कहा? तो तत्वार्थ श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा है। अतः वे तत्व कौन कौन से हैं? ऐसा प्रश्न होने पर यह सूत्र कहा गया है। ठीक है। अब तीसरा अपन ने जो सूत्र पढ़ा था उसमें कितने प्रश्न आए थे? 9, है ना। पहले में 23, फिर 13, तीसरे में 9। ये आपको याद रखना है। 615 प्रश्न सिद्ध करना है 33 सूत्रों में। कितने? 615। अब तत्व कितने होते हैं? तो तत्व सामान्य रीति से एक प्रकार का है। सामान्य से कहेंगे तो तत्व एक प्रकार का है। जीव और अजीव के भेद से तत्व 2 प्रकार का है। जीवों के संसारी और मुक्त ऐसे 2 भेद करने पर संसारी जीव, मुक्त जीव और अजीव के भेद से 3 प्रकार का है। क्यों 3 कर दिए? मूल में जीव तत्व 2 प्रकार, जीव और अजीव। जीव के 2 भेद कर दिए, संसारी और मुक्त। अजीव और जोड़ दो तो कितने हो गए? 3 हो गए। संसारी जीव के 2 भेद हैं, भव्य और अभव्य। इस प्रकार भव्य जीव, अभव्य जीव, मुक्त जीव और अजीव के भेद से तत्व के, ध्यान से पढ़ना, ये सब काम की चीजें हैं। तत्व एक क्यों है? सामान्य से है। 2 कौन कौन है? जीव और अजीव है। 3 कैसे बने? जीव के 2 भेद कर दिए, अजीव का कोई भेद नहीं किया। फिर संसारी जीव के 2 भेद हैं, भव्य जीव और अभव्य जीव। इस प्रकार भव्य जीव, अभव्य जीव। फिर मुक्त जीव और मुक्त जीव, चूंकि भव्य होते हैं वहां तो ना भव्य है ना अभव्य है, तो उनको मुक्त कहा, ना भव्य कहा ना अभव्य कहा। जो मुक्त जीव है वे भव्य नहीं है और अभव्य भी नहीं है। तो मुक्त जीव और अजीव के भेद से 4 भेद हैं। अथवा जीव 2 प्रकार के, संसारी और तथा अजीवों के भी 2 भेद।
मूर्त और अमूर्त। इस प्रकार संसारी, मुक्त, मूर्त और अमूर्त भी तत्व के चार भेद निश्चय किए जाते हैं। पांच अस्थिकायों के भेद से उस तत्व के पांच भेद होते हैं। पांच अस्थिकायों में काल को मिलाने पर तत्व के छह भेद होते हैं। इस प्रकार इस तत्व के अनंत भेद होते हैं, अकेले सात ही नहीं। कितने भेद हो गए? अनंत भेद होते हैं। अब एक व्याख्या करके मुद्दे की बात क्या है? तत्व के सात भेद होते हैं: जीव, अजीव, आश्रव, वंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। सात तत्वों में जीव और अजीव दो तत्व तो नियम से धर्मी है। क्या है? एक धर्म होता है और एक धर्मी। धर्मी किसे कहते हैं? जिसमें धर्म पाया जाता है। तो कितने तत्व धर्मी हैं? तो जीव और अजीव दो तत्व तो नियम से धर्मी है। तथा आश्रव, वंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये पांचों उन जीव तथा अजीव के धर्म हैं। जैसे अग्नि और उष्णता। अग्नि क्या है? धर्मी है, और उष्णता उसका धर्म है। क्या? अग्नि क्या है? धर्मी है, और उष्णता उसका धर्म है। तो ऐसे ही जीव आदि ये धर्मी है, और इनमें क्या है? धर्म है। अजीव तथा अजीव के धर्म है। तो क्या है? आश्रव, वंद, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये पांच उन जीव तथा अजीव के धर्म हैं। इस प्रकार दो धर्मी स्वरूप हैं और पांच धर्म स्वरूप, ये सात प्रकार के तत्व कहे हैं। क्या कितनी बार पढ़ा आपने ऐसा? तो ये कह रहे हैं हमने पहली बार ही पढ़ा है। नहीं पढ़ा ना? हाँ अभी तो पढ़ रहे हैं अपन कि सात तत्वों की व्याख्या अपन इस तरीके से भी कही गई है ना? तो ये पढ़ो, श्लोक वार्तिक पुस्तक 2 पृष्ठ 156 वित्त प्रमाण के यहाँ मिला। तो जीव और अजीव दो धर्मी हैं। आश्रव, वंद, संवर, निर्जरा और मोक्ष, पांच उन जीव तथा अजीव के धर्म है। इस प्रकार दो धर्मी स्वरूप और पांच धर्म स्वरूप, ये सात प्रकार के तत्व कहे हैं। अब जीव तत्व किसे कहते हैं? त्रैकालिक जीवन का अनुभवन करने वाला होने से जीव है। अपन अलग से भी कोई व्याख्या ना करें तो भी इतनी विस्तृत व्याख्या यहाँ दी जा रही है कि जो लिखा है उसको पढ़ना सीख जाएं। क्या करें? जो लिखा है उसको ही पढ़ना सीख जाए कि क्या लिखा है। नहीं समझे ना? तो त्रैकालिक जीवन का अनुभवन करने वाला होने से जीव है। कौन? जीव। पांच इंद्रिय, मनोबल, वचन बल, काय बल, आयु और श्वासोच्छ्वास, इन 10 प्राणों में से अपनी अपनी पर्याय अनुसार गृहीत प्राणों के द्वारा तीनों कालों में जीवन का अनुभव करने वाला होने से जीता है, जीता था और जीवेगा। ये त्रैकालिक हो गया, इसलिए यह जीव है। अलग अलग प्राण क्यों कहा? क्योंकि एक इंद्रिय में 4 प्राण होते हैं, 2 इंद्रिय में 6 होते हैं, 3 इंद्रिय में 7, 4 इंद्रिय में 8, असंगी पंचेंद्रिय में 9 और संगी पंचेंद्रिय को 10 प्राण। तो यथा योग्य लगा लेना, कोई ना कोई प्राण तो रहेंगे। नहीं समझे ना? तो ऐसे, अथवा 5 इंद्रिय, 3 बल और आयु और श्वासोच्छ्वास। शुद्ध निश्चय नय से यद्यपि जीव शुद्ध चैतन्य लक्षण निश्चय प्राणों से जीता है, तथापि व्यवहार नय से कर्मोदय जन द्रव्य व भाव प्राणों से जीता है। पंचास्ति का तात्पर्य वृत्ति 27 नंबर की गाथा देख लेना, यहाँ आपको मिल जाएगा, है ना?
तो शुद्ध निश्चय न से, क्योंकि शुद्ध किसको विषय बनाता है? तो शुद्ध अखंड को विषय बनाता है, और जो शुद्ध को विषय बनाए वो शुद्ध निश्चय ने, जो अशुद्ध को विषय बनाए वो अशुद्ध निश्चय ने या व्यवहार ने। कर्मों के जनित द्रव्य भाव प्राण जी किसके कारण है? कर्म के उदय से। ये किसका विषय है? ये व्यवहार नय का विषय है। चेतना स्वभाव होने से चेतना के विकल्प रूप ज्ञान दर्शन लक्षण वाला जीव है। इस चेतना से ही जीव अन्य द्रव्यों से व्यावृत माने अलग होता है। क्या? अगर ये एक चेतना प्राण नहीं होता तो ये जीव और अन्य पदार्थों में कोई भेद, ये भी धर्म अधर्म काल की तरह ही उनमें मिल जाता। उसका लक्षण क्या है? उपयोगो लक्षणम। उपयोग के दो भेद है, ज्ञान और दर्शन। तो हाँ, ज्ञान दर्शन लक्षण वाला जीव है। इस चेतना से ही जीव अन्य द्रव्यों से व्यावृत माने अलग होता है। जिसके सन्निधान से आत्मा ज्ञाता दृष्टा कर्ता भोक्ता होता है, वह जीव का लक्षण है। ज्ञाता किससे होता है? तो ज्ञान से। दृष्टा किससे है? ज्ञान से। कर्ता किससे है? ज्ञान से। भोक्ता उपयोग के कारण ही वह जीव का लक्षण है। आत्मा का लक्षण चेतना तथा उपलब्धि है, और वह उपलब्धि ज्ञान दर्शन लक्षण वाली है, नए चक्र में दिया है। अब जीव का ऐसा लक्षण करने पर सिद्धों में जीवत्व की सिद्धि नहीं हो सकती। प्रश्न लिए बैठे हैं। ऐसी आशंका भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सिद्धों में ज्ञान दर्शन आदि भाव प्राणों का अनुभव वर्तमान में भी है, अतः मुख्य ही जीवत्व है। अथवा जीव शब्द की यह व्युत्पत्ति रूढ़ी से है, और रूढ़ी में क्रिया व्युत्पत्ति अर्थ रहता है। वह कदाचित जीवन की अपेक्षा होकर सदा काल रहता है, जैसे गो शब्द के समान। जैसे गच्छति इति गो, गाय की परिभाषा क्या है? जो चले तो गाय। यहाँ बैठी हुई गो में भी गो व्यवहार होता है। अब कहा तो जाता है गच्छति, चलती है वो गाय, तो बैठी है वो गाय नहीं है क्या? वो भी गाय है, उसका भी लक्षण यहाँ कहा। क्योंकि कभी तो वह चलती थी, अभी भले नहीं चल रही, बैठी है, लेकिन कभी चलती थी क्या? नहीं। तो ऐसे ही जो सिद्ध है उनमें भी कभी ये 10 प्राण थे या नहीं? वे भी हमारी तरह ही संसार में थे क्या? नहीं। वे कोई भी सिद्ध बने हो, लेकिन वे भी हमारी तरह, जैसे रामचंद्र जी थे, भगवान आदिनाथ थे, महावीर स्वामी थे, तो जब वो संसार अवस्था में थे तब उनको भी ये 10 प्राण आदि थे क्या? नहीं थे। ऐसे लगाना। उसी प्रकार कभी तो सिद्धों ने द्रव्य प्राणों को धारण किया था, अतः रूढ़ी बस उनमें जीव व्यवहार होता रहता है। किसमें? सिद्धों में भी। अब प्रश्न है, जीव का लक्षण चेतना मानने पर वनस्पति आदि में ज्ञान दर्शन का अभाव होने से अजीवत्व का प्रसंग आएगा, क्योंकि इनमें हित प्राप्ति एवं अहित परिहार रूप शक्ति का अभाव होने से बुद्धि पूर्वक प्रवृत्ति नहीं होती है। एक शंका जिज्ञासा रखी है, तो कह रहे ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि वनस्पति आदि जीवों में भी सर्वज्ञ प्रत्यक्ष और छद्मस्तों के आगम गम ज्ञान दर्शन पाए जाते हैं। सर्वज्ञ भगवान तो वनस्पति आदि में प्रत्यक्ष सब चीज देखते हैं, जीवत्व को मानते हैं। और छद्मस्त किससे मानते हैं? तो आगम के ज्ञान से ज्ञान और दर्शन मानते हैं कि इनमें भी ज्ञान और दर्शन पाए जाते हैं। किसमें? हाँ, एक इंद्रिय जीवों में, वनस्पति आदि है। पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय और वनस्पति काय,
इन 5 प्रकार के स्थावरों में भी दर्शन और ज्ञान पाए जाते हैं। किससे जाना? तो केवली भगवान ने तो प्रत्यक्ष रूप से जाना और संसारी जीवों ने आगम से उसको जाना, ऐसा लगाओ। इसलिए अनुमान से भी इनमें चेतना सिद्ध है। अंडस्थ गर्भस्थ मूर्छित आदि जीवों में जीवत्व होने पर भी बुद्धि पूर्वक स्थूल क्रिया दृष्टि गोचर नहीं होती है, अतः क्रिया के नहीं दिखने से उनमें चेतनत्व का अभाव नहीं माना जा सकता। इसलिए बुद्धि पूर्वक प्रवृत्ति नहीं होने से वनस्पति आदि में तथा द्विंद्रिय आदि में चेतना का अभाव सिद्ध करने के लिए दिया गया हेतु व्यभिचारी माने सदोष है। अपन वर्तमान में भी देखते हैं, अगर किसी की समाधि या मरण हो जाता है, जो लोग नहीं जानते वो कहते जब तक डॉक्टर नहीं देख लेगा हम उसको, क्योंकि हमें उसमें कोई दृष्टि गोचर लक्षण नहीं हो रहे और कभी कभी वो जीवित है और डॉक्टर आदि भी उसको मरा घोषित कर देते हैं, फिर उनमें हलचल देखने को मिलती है। ऐसे कई उदाहरण क्या देखने और सुनने के लिए मिलते हैं। युद्ध के काल में बहुत सारे मारे गए, अब उसमें उन सबों को ट्रक में भरा जा रहा था, नहीं समझे, कोई एक व्यक्ति आया, नहीं इसमें कोई ना कोई जरूर है, उसने ढूंढा देखा और अपनी पत्नी उसको उसमें मिल गई, उठा के ले गया क्या, और बाद में उसकी सेवा, मरा जान के वो दफनाने ले जा रहे थे, लेकिन उसने उसको उसमें से निकाला अपनत्व के कारण और कंधे पर रख के ले गया और वो जीवित निकली। फिर उस दोनों का जो बेटा हुआ वो अमेरिका का राष्ट्रपति बना था। ऐसी एक सत्य घटना कभी पढ़ी सुनी थी, ऐसी घटना घटी थी, है ना। सुशील जी को ज्यादा ज्ञान रहता है इन सब का, बताएंगे वो व्याख्या करके, सही है ना ये? तो ऐसा भी सुना था। अब अतः क्रिया के नहीं दिखने से उनमें चेतनत्व का अभाव नहीं माना जा सकता। इसलिए बुद्धि पूर्वक प्रवृत्ति नहीं होने से वनस्पति आदि में द्विंद्रिय आदि में चेतना का अभाव सिद्ध करने के लिए दिया गया हेतु व्यभिचारी माने सदोष है। अब आपने कहा जीव का लक्षण चेतना है, चेतना किसे कहते हैं? जिस शक्ति के सानिध्य से आत्मा ज्ञाता दृष्टा अथवा कर्ता भोक्ता होता है वह चेतना है, और वही जीव का स्वभाव होने से उसका लक्षण है। चेतना कहो, अनुभूति कहो, उपलब्धि कहो, वेदना कहो, इन सब का एक ही अर्थ होता है। अनुभवन रूप भाव का नाम चेतन है। चेतना प्रतिभास रूप होती है, वह चेतना द्विरूपता का उल्लंघन नहीं करती है, क्योंकि समस्त वस्तुएं सामान्य विशेषात्मक हों। उसके जो दो रूप हैं वे क्या है? दर्शन और ज्ञान है। समय सार तात्पर्य वृत्ति 298-99। चेतना कितने प्रकार की होती है? तो चेतना 2 प्रकार की होती है, ज्ञान चेतना और अज्ञान चेतना। इसमें अज्ञान चेतना 2 प्रकार की होती है, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना, शुद्ध चेतना और अशुद्ध चेतना। ज्ञानानुभूति रूप शुद्ध चेतना है और कार्यानुभूति स्वरूप तथा कर्म फलानुभूति स्वरूप अशुद्ध चेतना है। केवल ज्ञान रूप शुद्ध चेतना है। क्या? एक चेतना के बताए जा रहे हैं, ज्ञान चेतना, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना, ये 3 प्रकार से कही जाती है। उसी को यहाँ
ज्ञान चेतना और अज्ञान चेतना कहकर, फिर शुद्ध चेतना और अशुद्ध चेतना। तो केवल ज्ञान रूप शुद्ध चेतना है, और बाकी जो संसारी जीव हैं उनमें जो चेतना है वो अशुद्ध चेतना है। वो कितने प्रकार की है? तो एक कर्म चेतना और एक कर्मफल चेतना। जितने भी त्रसजीव होते हैं उनके कर्म चेतना होती है, और जितने भी एकेंद्रीय जीव हैं उनके कर्म फल चेतना होती है, अथवा त्रसों के कर्म भी होती है और कर्म फल भी होती है, लेकिन एकेंद्रीय जीव के मात्र कर्म फल चेतना ही होती है। ज्ञान चेतना किसे कहते हैं? एक जीव राशि जिसने विशुद्ध आत्मानुभूति की भावना से कर्म कलंक को नष्ट कर दिया है, केवल शुद्ध ज्ञान का अनुभव करती है, वह कौन है? ज्ञान चेतना है। कर्म चेतना किसे कहते हैं? तो निज चेष्टा पूर्वक इष्ट अनिष्ट विकल्प रूप से विशेष राग देश रूप परिणाम कर्म चेतना है। क्या? अपनी चेष्टा पूर्वक जो अनिष्ट विकल्प रूप से या इष्ट विकल्प के रूप से विशेष राग देश रूप परिणाम करना। जो इष्ट होता है उसमें राग के परिणाम होते हैं, और जो अनिष्ट लगता है उसमें देश के परिणाम होते हैं। हाँ, कर्म परिणति कर्म चेतना है। एक जीव राशि चैतन्य भाव से प्राप्त सामर्थ्य से इच्छा पूर्वक इष्ट अनिष्ट विकल्प रूप कर्म के कार्य को वेदन करती है, वह कर्म चेतना है। ज्ञान से अन्य ऐसा अनुभव करना कि इसे मैं करता हूं, तो क्या हो गया? एक कर्म चेतना है। कर्म फल चेतना अब किसे कहते हैं? तो अव्यक्त सुख दुखानुभव स्वरूप कर्म फल चेतना। एक इंद्रिय आदि जो जीव हैं उनके अव्यक्त ही सुख दुखानुभव स्वरूप कर्म फल चेतना ही होती है। एक जीव राशि कर्मों के सुख दुख रूप फल को भोगती है, वह कर्म फल चेतना है। कर्म फल परिणति कर्म फल चेतना है। आत्मा के द्वारा किया जाता है वह कर्म है, और उस कर्म से उत्पन्न किया जाने वाला सुख दुख कर्म का फल है। ज्ञान से अन्य ऐसा अनुभव करना कि मैं इसे भोगता हूं, सो कर्म फल चेतना है। जानना, वेदन से माने जानना। जो जानता है उसको वेदन बोलते हैं। अनुभवन, हाँ, नहीं करेंगे तो सुख दुख का अनुभव करते कि नहीं करते? तो करेंगे। एक इंद्रिय में कर्म फल ही चेतना है। उनके पास मन नहीं है उनके पास, लेकिन कर्म का फल तो भोग रहे हैं। वो अव्यक्त रूप लिखा है, वो व्यक्त नहीं कर सकते अपना सुख दुख किसी के लिए, उसका प्रतिकार नहीं कर सकते। वृक्ष कोई धूप से छाया में नहीं आ सकता, लेकिन धूप के देखो, एक इंद्रिय जो जीव है उनको कर्म फल चेतना है, और जो त्रस जीव है उनके कर्म चेतना और कर्म फल चेतना है। और पाणित मदिक कंता नानम विंदंती ते जीवा। ज्ञान चेतना किनको है? सिद्धों को है, अरहंतों को है। नहीं समझे ना? जो प्राणों से अतिक्रांत है उनके लिए कहा गया। सभ्य थावर खलु कहा, ये गाथा है, कोई याद नहीं आ रही वो, है ना? तो ऐसे इतना ही रखें अभी, अब है ना? चेतना के एक दो प्रश्न और पढ़ दें। एक ही प्रश्न है ना? हाँ, एक दो ही प्रश्न है, एक दो प्रश्न ही है ना? ज्ञान एवं अज्ञान चेतना हाँ, किसे कहते हैं? हाँ, तो ज्ञानी तो ज्ञान चेतन, ज्ञानी तो ज्ञान चेतना में होने के कारण केवल ज्ञाता ही है, इसलिए वह शुभ तथा अशुभ कर्मबंध को, कर्म फल को मात्र जानता ही है। चारित्र स्वरूप होता हुआ
अपने को अर्थात ज्ञान मात्र को चेतता है, इसलिए स्वयं ही ज्ञान चेतना है। अज्ञान चेतना, ज्ञान से अन्य यह मैं हूं ऐसा अनुभव करना, ये अज्ञान चेतना है। ये तीनों चेतना किस किस क्या होती हैं, जो मुख्य चीज थी बताना चाह रहे थे। तो सर्व स्थावर जीव कर्म फल को वेदते हैं। क्या सभी जो स्थावर जीव हैं वे कर्म फल को वेदते हैं या जानते हैं या भोगते हैं? त्रस जीव कर्म और कर्म फल इन दो चेतनाओं को वेदते हैं, और जो प्राणत्व का अतिक्रम कर गए ऐसे केवल ज्ञानी ज्ञान चेतना को वेदते हैं। ये आगम में लिखा। आज कुछ लोग अपने को ज्ञान चेतना का अधिकारी मानने लगे हैं। उनका ऐसा मानना आगम के अनुसार ठीक नहीं है। जो प्राणों से अतिक्रांत केवल ज्ञानी है। 13वें गुणस्थान में कितने प्राण होते हैं? 10 प्राणों में से बताओ। हाँ, 13वें गुणस्थान में 10 ही प्राण होते हैं, 4 प्राण होते हैं। कितने होते हैं? 4। एक आयु, श्वासोच्छ्वास और मन बल तो है नहीं है, काय बल है, ठीक है ना। आयु, श्वासोच्छ्वास, काय बल और वचन बल, बस 5 इंद्रियों का कोई व्यापार उनके पास नहीं होता, और मन का व्यापार भी नहीं होने से 6 कम हो जाते हैं। तो जो प्राणों को अतिक्रम कर गए हैं ऐसे केवल ज्ञानी ज्ञान चेतना को वेदते हैं, ऐसा जानना चाहिए।